में सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाखंड सबसे बड़ी चुनौती लेकर आता है। यह पाखंड ये रहता है कि जो है बच्चियों को पढ़ाया ना जाए, बच्चियों की उम्र ज़्यादा हो जाए, और सबसे ज़्यादा जो है अल्पसंख्यक वर्ग में, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर सब उनको हमने कई बार मैंने स्वयं उनसे कन्विंस भी किया, और कई बच्चियाँ इस तरह से जो है छूट भी गई पढ़ने से। काफ़ी ये चीज़ें हैं कि आपकी उम्र जो है वहाँ एक फतवा जारी करते हैं, वो फतवा में ये कह देते हैं कि लड़कियों को पढ़ाया ना जाए, और गार्जियन को डिमोटिवेट कर देते हैं, जिससे वो बेचारे जो है बच्चियों को लेकर चले जाते हैं और कहते भी हैं। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार मिश्रा। अच्छा, ये कौन सा क्लास है और किन क्लास के मतलब? हाँ, ये जो है हम जब से विद्यालय जो ओपन किए हैं सन 2015 से, तब से बच्चों को जो है जो छुट्टियाँ होती हैं बच्चों की, तो इन बच्चों से राय ले लिया जाता है कि आप कहीं जाओगे या नहीं। तो बच्चे कहते हैं कि नहीं, हम कहीं ननिहाल नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो बच्चे आ जाते हैं सुबह जो है 7:30 बजे, या जो इनका समय अपना निर्धारित करते हैं उतने बजे से आ जाते हैं, और इसके बाद ये फ्री कोचिंग पढ़ते हैं। इसका कोई जो है फ्री ऑफ कास्ट कोई पैसा नहीं लिया जाता है। यहाँ ये मिसलेनियस क्लास रहता है, ये कक्षा 6 से और 10 तक के बच्चे रहते, लड़के लड़कियाँ से। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में? क्लास 11। अच्छा, यहाँ कोचिंग भी पढ़ाई जाती है निःशुल्क? चार्ज वार्ज तो कोई नहीं दिया जाता है? विद्यालय पर आप समय से आते हैं, जो शिक्षक हैं मौजूद रहते हैं समय पे? यस सर। अच्छा, पढ़ाई मतलब 11th में कौन सी साइड से पढ़ाई करते हैं? PCM। अच्छा, PCM। यस सर। अच्छा, आप हमें एक छोटा सा सवाल बताइए, तो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले राष्ट्रपति? सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे संस्थान में। अभी एडमिशन ओपन चल रहा है, किन प्रकार से विद्यार्थी जो हैं उनके पेरेंट्स को किन शब्दों में आप जागरूक करना चाहिए? जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये एक जो है सबसे रूरल एरिया का विद्यालय होता है, और रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाखंड सबसे बड़ी चुनौती लेकर आता है। यह पाखंड ये रहता है कि जो है बच्चियों को पढ़ाया ना जाए, बच्चियों की उम्र ज़्यादा हो जाए, और सबसे ज़्यादा जो है अल्पसंख्यक वर्ग में, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर सब उनको हमने कई बार मैंने स्वयं उनसे कन्विंस भी किया, और कई बच्चियाँ इस तरह से जो है छूट भी गई पढ़ने से। काफ़ी ये चीज़ें हैं कि आपकी उम्र जो है वहाँ एक फतवा जारी करते हैं, वो फतवा में ये कह देते हैं कि लड़कियों को पढ़ाया ना जाए, और गार्जियन को डिमोटिवेट कर देते हैं, जिससे वो बेचारे जो है बच्चियों को लेकर चले जाते हैं और कहते भी हैं कि सर जी हम पढ़ा नहीं पाएंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, वो जबकि गार्जियन चाहते हैं मतलब कि 100% शिक्षा ग्रहण करें हमारे बच्चे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि वो ऐसा कर ही नहीं। दूसरा वर्ग आ जाता है सामान्य वर्ग। तो सामान्य वर्ग में जो उच्च श्रेणी के जाते हैं, उसमें क्या रहते हैं, उनकी फीस रेगुलर जमा नहीं होती, क्योंकि जो सरकारी विद्यालय को छोड़कर जो गैर सहायतित विद्यालय हैं, तो उसमें बिना फीस के वो चलाएँ कैसे। तो सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि अब वो अपने घर से पैसा लाएँ कि क्या करें। अच्छा, लड़कों को हटा भी नहीं सकते, क्योंकि उनके जो है जीवन की बात होती है। तो गार्जियन को मुझको नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि हमारे यहाँ 99% शराब पीने के लिए पैसा है, लेकिन फीस देने के लिए पैसा ये चीज़। तो इम्पोर्टेंट तो शिक्षा है, तो इस पर पेरेंट्स लोग क्यों नहीं फोकस करते? नहीं, बस यही है ना यहाँ की जनता की जो है सबसे बड़ी धारणा। दूसरा चीज़ आप लोग ये चीज़ जानते हैं, आपके माध्यम से महोदय हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे आप लोग भी ये चीज़ थोड़ा सा प्रसारित करें कि जब जो प्रधान प्रतिनिधि हों या प्रधान जी स्वयं, तो ये चीज़ वो स्वयं कहें कि बच्चों को पढ़ाएं और ये चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि वह स्वयं ही जब कुछ शुरू होता है तो कोई समस्या हुई तो वो जो है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो वो समझते हैं कि कुछ होगा नहीं। तो बच्चे बेचारे आते हैं जब उनकी फीस नहीं जमा है। तो अन्य स्कूलों में मैं देखता हूँ जो है मैंने देखा है कि बच्चों को बाहर कर देते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं किया। सन 2015 में विद्यालय ओपन किया, और मेरे पिताजी श्री बद्री प्रसाद मिश्र जी जो है प्रबंधक हैं और जूनियर हाई स्कूल के हेडमास्टर भी रह चुके हैं। तो उन्होंने स्वयं ये चीज़ कहा कि शिक्षा पर बेटा बिल्कुल ध्यान रखना, बाकी चीज़ें हैं तो कन्विंस करिए, और एक दिन जो मेरा सपना उनका सपना है कि हम विद्यालय को अच्छा बनाएं, सेंटर लें, और सेंटर में जो व्याप्त व्यवधान है वो ना उत्पन्न हो, जैसे मतलब धनुगाही वाला। विद्यार्थी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? नहीं, सबसे बड़ी व्यक्तिगत समस्या यही है, मतलब माता पिता उनका जो है संवर्धन ना कर पाना, बस। बाकी हमारे यहाँ आप कभी भी आइए, हर बच्चे से पूछिए। पहला जवाब आपने लड़कियों को लेकर कहा था, तो पढ़ाए जाते हैं लड़के, पढ़ जाती हैं लड़कियाँ जी। उड़ाए जाते हैं लड़के, पर कल्पना चावला जैसी हाँ, हो जाती हैं लड़कियाँ। सही कह बात है। तो इस पर आप इस विषय पर आप नहीं, इस पर हम यही कहेंगे क्योंकि लड़कियों को हमेशा हाय हे दृष्टि से देखा गया है हमारे भारत देश में। अलग की बात नहीं कर,
विदेशों की बात नहीं करते। तो यहाँ पर क्या है कि जो बची कुछ चीज़ें, उस चीज़ों पर जब सब खत्म हो जाता है, हर प्रावधान खत्म हो जाता है, तब लड़कियों का नंबर आता है। लेकिन बच्चियाँ कभी भी अंधेरे में भी उजाला से तो पढ़ लेती हैं। कहते हैं ना, अंधेरा हल्का रहता है फिर भी वो पढ़ लेते हैं। और हम जो इतने साल से पढ़ाते आए, हमने यहाँ भी देखा कि ऐसे ऐसी लड़कियाँ हैं जिनके माता पिता कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, या बगल में ही तिलियनपुरा गाँव, वहाँ के गार्जियन पढ़े ही नहीं एकदम, और आप उनसे मिलेंगे आप तो ऐसा लगेगा कि इनके माता पिता बहुत अच्छे पढ़े लिखे, इतने हार्ड वर्क का हार्ड से लड़के लड़कियाँ। एक बार हमारे संस्थान को, इस विद्यालय का नाम बताइए पूरा। आप जी, अपना- मेरा मैं विद्यालय का नाम KDVP उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। ये जो है ग्राम सभा बरौली के अंतर्गत आता है और ये लालापुरवा में स्थित है। और इसके जो फाउंडर हैं श्री बद्री प्रसाद मिश्र जी हैं, और जो कि पूर्व प्रधानाचार्य बकरिया रह चुके हैं। और मेरा नाम सुशील कुमार मिश्र है। मैं एम BEd TT हूँ। मैं LLB कर रहा था, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि आप LLB मत करिए, और इससे मेरे घर में थोड़ा सा सुख शांति गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मैं अवैध पैसा नहीं चाहता हूँ, इसलिए हमने LLB छोड़ दिया। तो ये चीज़ थी। कितने विद्यार्थी अभी स्कूल में हैं? नहीं, इस समय तो 200 प्लस हमारे यहाँ बच्चे हैं। अच्छा, क्लास कितना चलता है? क्लास चलता है 10 तक, कक्षा 1 से 10 तक। अच्छा, क्या विनती रहेगी, क्या अपील रहेगी? नहीं, अपील हमारी यही है कि जनता में ये चीज़ का प्रसारण हो कि जो मेहनत करता है उसको तो मेहनताना तो मिल ही जाएगा गार्जियन से, और हम जो कहें उस पर ध्यान रखें। और थोड़ा सा जो भ्रांतियाँ व्याप्त हैं इधर उधर, क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि कोई संस्था गलत है या कोई संस्था सही है, सब अपने अपने में सही है, लेकिन जो मेहनत करता है उसको मेहनत का तो फल मिलना ही चाहिए, यही चीज़ें कहता हूँ। और आप लोगों से भी ये विनती है कि ये चीज़ें आप लोग अलग से पूछें, हर गार्जियन से, किसी से भी, बच्चों से इंटरव्यू लें कि आप KDVP उस तरह